राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के बिहार सरकार और नीतीश कुमार को नपुंसक बताने वाले बयान के बाद बिहार की राजनीति में अचानक भूचाल आ गया है। एक तरफ बीजेपी अकेली बिहार की बिगड़े कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है, वहीं महागठबंधन दल की तमाम पार्टियों ने अब मोर्चा खोल दिया है। जो मैं बार बार कहता हूँ कि पिछले 2 दिन के अंदर, मैंने कल भी रोहतास में कहा, आज भी कह रहा हूँ, बिहार सरकार पूरी तरह से और मुख्यमंत्री नपुंसकता के शिकार पर चले गए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2 दिन से हत्याएं हो रही हैं, 2 दिन से लोगों को खुल करके लोगों को, लेकिन सरकार संवेदनहीन है पूरी तरह से। महिलाओं पर हत्या, महिलाओं पर अरवल के अंदर 2 घर में गलत नीयत से घुसा और दोनों महिलाओं का हाथ, उसकी माँ का भी और उसका भी, मतलब जला करके पेट्रोल से जला दिया गया। ये क्या जंगल राज नहीं तो क्या है? ये जंगल राज की वापसी ला करके बिहार सरकार के मुख्यमंत्री अपना पीठ थपथपा रहे हैं। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। कहलगांव के अंदर पीरपैती में कल ही अश्विनी चौबे के बयान के बाद जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने राज्य मंत्री अश्विनी चौबे से कहा कि ऐसे नेता नीतीश कुमार के खिलाफ केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए बेतुके बयान देते हैं। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि जब वो साथ थे तब नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़े। अब अलग होने के बाद ऐसे बयान उनके राजनीतिक दिवालियापन का परिचायक है। अश्विनी चौबे जी जैसे नेता हमारे नेता के खिलाफ इस तरह के अनाप शनाप बयान सिर्फ इसीलिए देते हैं ताकि मीडिया की सुर्खियों में बने रह सके, खबरों में बने रह सके। इन लोगों का कोई राजनीतिक वजूद और हैसियत नहीं है कि हमारे नेता के विरुद्ध ऐसी बातें ये बोल सके। ये सिर्फ इसलिए बोलते हैं ताकि अपने राजनीतिक आकाओं को खुश रख सके। भारतीय जनता पार्टी के अंदर इनका कुछ वजूद बना हुआ रहे, शायद कुछ प्राप्ति हो जाए। जब तक हम लोगों के साथ गठबंधन में थे तब तक तारीफें करते नहीं थकते थे। नीतीश कुमार जी के चेहरे पर चुनाव लड़ते थे, जीतते थे, और अब इस तरह के अनर्गल बातें कर रहे हैं जो दर्शाता है कि राजनीतिक रूप से ये लोग दिवालिये हो चुके। वहीं चौबे के बयान के बाद जीतन राम मांझी की पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने भी मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ अश्विनी चौबे का ये बयान आसमान पर थूकने जैसा है। दानिश ने उत्तर प्रदेश में अपराध के आंकड़ों पर निगाह डालने की भी नसीहत दे दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराध के आंकड़े बिहार से ज्यादा हैं। देखिए, माननीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर में इस तरह की टिप्पणी शोभा नहीं देती है। अगर बिहार में अपराध को लेकर के अश्विनी चौबे जी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनीय व्यवस्था पे उंगली उठा रहे हैं तो उन्हें अपने ही केंद्र सरकार के एनसीआरबी का डाटा देख लेना चाहिए, जिसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आपराधिक वारदात होने की बातें कही गई है। मतलब साफ है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में अपराध होता है तो वो भाजपा के नेताओं को लीला दिखाई देता है, और दूसरे राज्यों में अगर अपराध होता है तो उसको ये कैरेक्टर ढीला करते हैं। अश्विनी कुमार चौबे जी, आसमान में मत थूकिए, नहीं तो वो थूक आपके मुंह पर पड़ेगी। नीतीश कुमार को नपुंसक और बिहार सरकार के खिलाफ बयान पर कांग्रेस भी कूद पड़ी। कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने बिहार में जंगल राज पर सवाल उठाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में असली जंगल राज है, मगर अश्विनी चौबे उत्तर प्रदेश के जंगल राज पर कुछ नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा कि जंगल राज वाले इस शब्द ने बिहार का बहुत बड़ा नुकसान किया है। देखिए, जंगल राज शब्द से बिहार का कितना नुकसान हुआ है इसका अंदाजा एक एक बिहारी को है। भाजपा ने एक अभियान चलाकर राष्ट्रीय स्तर पर बिहार को बदनाम किया है, वरना खुद गृह मंत्री अमित शाह का विभाग बता रहा है कि हत्या की सर्वाधिक घटनाएं यूपी में हो रही हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध की सर्वाधिक घटनाएं यूपी में हो रही हैं, जमीन और मकान पर अवैध कब्जे की सर्वाधिक घटनाएं यूपी में हो रही हैं। क्या अश्विनी चौबे जी की हिम्मत है एक शब्द भी यूपी के बारे में बोलकर दिखाएं? उनका हरेन पांड्या न हो गया तो देख लीजिएगा, वो तुरंत जस्टिस लोया और हरेन पांड्या के पास पहुंच जाएंगे। हिम्मत नहीं है तो असली जंगल राज कहां है सबको पता है, लेकिन बिहार को बदनाम करने का ठेका जो ले रखा है भाजपा ने। बहरहाल बिहार में 2 बड़ी घटनाओं ने बिहार की कानून व्यवस्था और बदली सरकार के बाद कानून के डर को जरूर कम किया है, जिसकी वजह से बिहार में हीनियस अपराध देखने को मिले हैं। अरवल की घटना में मां बेटी को पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया गया।
वहीं नीलम देवी नाम की महिला को कर्ज वापस न करने पर शकील अहमद नाम के शख्स ने महिला के दोनों हाथ और स्तन काट डाले, जिसके बाद उस महिला की मौत हो गई। ऐसी घटनाएं बताती हैं कि अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ गया है। ऐसे में सवाल उठना जायज है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।